हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद हम सेंटेंसेस सिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे आज्ञा, उपदेश और प्रार्थना पता चलती है। मतलब परमिशन देना, किसी को एडवाइस देना और किसी से रिक्वेस्ट करना, ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू कर देते हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने बताया था ही, सी, आई, यू, दे, किसी का नेम, ऐसा कुछ नहीं होता इनमें। लेकिन ये इसमें यू जो है अंडरस्टूड होता है, यू छुपा ही हुआ होता है, यू प्रकट नहीं होता है लेकिन यू छुपा होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो इन सेंटेंसेस का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करते हैं और ये जनरल बोलचाल में खूब यूज किए जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं सेंटेंसेस। तो चलिए सीखते हैं सेंटेंसेस, हम ट्रांसलेट करके सीखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम सेंटेंसेस कुछ लिखते हैं और ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए ये हमने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस इनको बोलते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है चुप हो जाओ, तो इसमें जैसे कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है चुप हो जाओ, या किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि चुप हो जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज लगा देते हैं। इसमें ऑर्डर जैसा दिख रहा है तो प्लीज नहीं लगाएंगे। अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चुप हो जाओ तो हम लिखते हैं प्लीज कीप क्वाइट। इसमें चुप हो जाओ है तो इसका हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कीप क्वाइट। चुप हो जाओ के लिए क्या लिखते हैं? कीप क्वाइट। ठीक है, आया समझ में? अगला है सेंटेंस माचिस जलाओ, तो यहाँ पे जलाओ की इंग्लिश बर्न वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जलाने की इंग्लिश बर्न नहीं लिखेंगे, कभी माचिस जलाने की बात की गई तो माचिस कैसे करते हैं? माचिस ऐसे हम स्ट्राइक करके खींच के जलाते हैं ना, तो बस वही हम लिखेंगे कि स्ट्राइक द मैच। ठीक है, माचिस जलाओ की इंग्लिश होगी स्ट्राइक, स्ट्राइक द मैच, स्ट्राइक अ मैच, मैच मतलब माचिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ी सी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है, इनकी मीनिंग भी पता चल रही है कि माचिस जलाने के लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ईश्वर पर विश्वास रखो, ईश्वर पर ये एडवाइस दी जा रही है, ईश्वर पर विश्वास रखो। तो ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यू छुपा होता है। जैसे तुमसे कहा जा रहा है, सामने वाले से कहा जा रहा है, कोई है सामने, उससे बात करी जा रही है, तो तुम इसमें छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ईश्वर पर विश्वास रखो, तो ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। और गॉड का जी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, ईश्वर पर विश्वास रखो, तो ट्रस्ट इन गॉड। उसके बाद है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये भी है एडवाइस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे ही होते हैं, ऑर्डर, परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, यही सब होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए एक वर्ड है टेक केयर, ध्यान रखने के लिए टेक केयर, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा हम लिखते हैं टेक केयर, ध्यान रखने के लिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है बुरे लड़कों की संगति छोड़ दो। तो यहाँ पे संगति छोड़ दो, संगति मतलब कंपनी, और छोड़ देने की इंग्लिश होती है गिव अप, गिव अप करना, गिव अप करना मतलब छोड़ देना। तो इसको हम लिखेंगे गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, बैड बॉयज। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? है? इसके लिए हमने क्या लिखा? गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। अगला है अपना समय नष्ट मत करो, ये अपना समय नष्ट मत करो। तो जब ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, देखो नष्ट मत करो, मना किया जा रहा है, नेगेटिव आ गया, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डू नॉट करके लिखते हैं। ठीक है, डू कब लगाते हैं? यू के साथ ही तो लगता है डू, या प्लूरल के साथ लगता है। तो मतलब इनमें हमने बताया ना कि जैसे यू छुपा हुआ होता है, सब्जेक्ट कोई होता नहीं है, किसी का नाम नहीं होता, ही सी कुछ नहीं होता है, तो हम डू नॉट लगाएंगे। अपना समय नष्ट मत करो, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डू नॉट से शुरू करते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। आगे हम जब टेंसेस बताएंगे तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना समय नष्ट मत करो के लिए हम लिखेंगे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम। ऐसे सेंटेंसेस जनरल बोलचाल की भाषा में भी खूब यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब है कभी झूठ मत बोलो,
तो इसमें कभी आ गया, जब कभी नहीं, कभी मत, तो उसके लिए फिर नॉट नहीं लगाते, उसके लिए हम एक वर्ड लगाते हैं नेवर। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ठीक है। तो कभी झूठ मत बोलो, मतलब नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। लाई मतलब झूठ बोलना, और लाई झूठ के साथ हमेशा टेल लिखते हैं, ठीक है, टेल, TELL, टेल। झूठ के लिए हमेशा हम टेल लिखते हैं, जब झूठ बोलने की बात आती है तो नेवर टेल अ लाई। आगे है सदा सत्य बोलो, और सच के लिए टेल नहीं लिखते हैं, सच के लिए हम लिखते हैं स्पीक। स्पीक मतलब भी बोलना और टेल मतलब भी बोलना, तो झूठ के साथ हमेशा टेल लगाया जाता है, ये चीज ध्यान रखो आप लोग कि झूठ के साथ हमेशा टेल लगाते हैं, और सत्य के साथ, सच के साथ हमेशा स्पीक लगाते हैं। तो सदा सत्य बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और ये भी एक चीज ध्यान रखो, जब ट्रूथ लिखते हैं तो द ट्रूथ लिखते हैं, ठीक है, द ट्रूथ। और लाई लिखते हैं तो अ लाई, ये ध्यान रखो, ट्रूथ के पहले हमेशा द लगाते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और नेवर टेल अ लाई। तो ये सब चीजें क्लियर कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सेंटेंसेस बताने के बाद फिर हम टेंस करवाना शुरू करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके सारे पार्ट सब बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, थोड़े से सेंटेंसेस ही करवाए हैं, फिर आगे और वही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस करवाते रहेंगे। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ, तो तब तक के लिए बाय।